जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जो भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उसके दो साइड होते हैं, जैसे कि सच और झूठ, सही और गलत, और उसी तरह से देयर इज गॉड एंड घोस्ट, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आज हम ऐसे जगह के बारे में जानेंगे जो कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड यानी भूतिया जगहों में से एक है और जिसकी दहशत पूरी दुनिया में है। इसे भूतिया जगह हम नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट बताती है। और यहाँ ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें ये स्ट्रिक्ट मेंशन है कि 6 बजे के बाद यहाँ किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। आज हम जानेंगे कि कैसे 84 गांव के लोग रातों रात गायब हो गए, जिस जगह पे कभी 2010 में एक रियलिटी शो भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे होस्ट कर रहे थे बॉलीवुड एक्टर रणविजय। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस रात इस जगह पे कि शो को बीच में ही बंद करना पड़ गया था। हम इस वीडियो में जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है राजस्थान का कुलधरा गांव। ये सारे सवाल हिंदुस्तान के हर घर में गूंज रहे हैं। देश के सामने एक ऐसा सवाल है जो दो दुनिया की बुनियाद को हिलाकर रख सकता है, एक भगवान, एक भूत, एक सच, एक झूठ। माना जाता है कि पिछले 200 सालों से ये गांव श्रापित है। आज ये गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा है। लोगों का मानना है कि इस गांव में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए ये गांव आज तक बस नहीं पाया। मगर ये गांव कभी ऐसा नहीं था। आज से 200 साल पहले ये माना जाता है कि पूरी तरह से खंडहर जैसा दिखने वाला ये गांव कभी बहुत सुंदर हुआ करता था और लोगों से भरा हुआ गांव हुआ करता था। यहाँ रहने वाले लोग बहुत खुशहाल जीवन जिया करते थे। उनका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा था। लोगों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी जो आज भी वहाँ देखी जा सकती है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर ये गांव है कुलधरा। मगर इस गांव में फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सब एक ही रात में कहीं गायब हो गए। 200 साल पहले तक इस गांव कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। उस समय यहाँ का एक दीवान हुआ करता था जिसका नाम सालेम सिंह था। सालेम सिंह बहुत बेरहम और अत्याचारी था। वो लोगों से अधिक जबरदस्ती कर वसूला करता था। एक दिन सालेम सिंह की नज़र गांव के एक ब्राह्मण की पुत्री पे पड़ी। उसने ब्राह्मण के सामने उसकी पुत्री से शादी करने का प्रस्ताव रखा, मगर उस ब्राह्मण को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने सालेम सिंह से कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसी दूसरी बिरादरी में नहीं करना चाहता और उसका विवाह होगा तो किसी ब्राह्मण से ही होगा। ब्राह्मण के ना कहने से सालेम सिंह बहुत गुस्सा हो गया था और उसने पूरे गांव को खत्म करने की धमकी दी थी। तभी सभी गांव वालों ने सालेम सिंह के जाने के बाद पंचायत बैठाई और ये डिसाइड किया कि वो सभी लोग इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। वो अपना बहुत ज़रूरी सामान बांधकर सभी लोग रातों रात वहाँ से निकल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि ये गांव कभी भी आबाद नहीं रह पाएगा और जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और शायद इसी कारण से ये गांव आज भी उसी हालत में वीरान पड़ा है और आज तक इसके आसपास भी कोई गांव नहीं बस पाया। इसके अलावा कुछ लोग ये बताते हैं कि गांव में सूखे और पानी के कमी के कारण लोगों ने गांव को छोड़ दिया था। कोई ये भी कहता है कि भूकंप की वजह से वो गांव पूरी तरह से उजड़ गया था। अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन उसके बाद वो गांव कभी नहीं बस पाया और तभी से वो गांव हॉन्टेड माना जाने लगा। कई लोग इस जगह के हॉन्टेड होने का या यूँ कहें कि यहाँ भूतों के होने का सबूत ढूंढने जाते हैं और उन्हीं सभी लोगों का ये कहना है कि कुलधरा गांव में इंटर करने का एक मेन द्वार है और इस द्वार के बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। मगर जैसे जैसे इस द्वार से कुलधरा गांव में इंटर करते हैं तो रहस्यमय तरीके से वहाँ का टेम्परेचर कम होने लगता है और वहाँ खंडहर जैसी दिखने वाली हर घर से ठंडी ठंडी हवाएं आती रहती हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि दिन के समय भी वहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ साथ वहाँ पे चल रहा है या फिर कोई उनका पीछा कर रहा है। एक टीवी चैनल है MTV नाम से, जिसने साल 2010 में एक रियलिटी शो ऑर्गेनाइज किया था इस कुलधरा गांव में, जिस शो का नाम था गर्ल्स नाइट आउट। इस शो को होस्ट कर रहे थे बॉलीवुड एक्टर रणविजय। इस शो में गौरव तिवारी, जो कि पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड थे, वो भी MTV की इस शो के टीम और 3 पार्टिसिपेंट के साथ इस गांव में गए थे। इस शो में 3 लड़कियों को किसी हॉन्टेड प्लेस में अलग अलग एक पूरी रात गुजारनी होती थी। जीतने वाले को 5 लाख का इनाम भी दिया जाता था। शो के होस्ट मशहूर अभिनेता रणविजय थे
और शो में जो 3 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही थी उनका नाम पूजा, शिखा और वेदिता था। इन तीनों के इस शो में आने का पर्पस मॉडलिंग की दुनिया में थोड़ा नाम कमाना था। रात के करीब 11 बजे थे। रणविजय और गौरव के साथ उनकी टीम मेंबर गांव के बाहर गाड़ी में रह गए और वो तीनों लड़कियां अपना चैलेंज पूरा करने अकेले गांव के अंदर चली गई। गांव के अंदर उनको मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे पहले से ही इंस्टॉल कर दिए गए थे। एक ग्रुप टास्क के बाद वो तीनों अलग अलग होकर उस ओर मुड़ गई जहां उन्हें अकेले पूरी रात गुजारनी थी। उन तीनों में से जो शिखा नाम की लड़की थी वो फ्लैशलाइट के रोशनी के सहारे एक घर के अंदर जाती है जहां उसे पूरी रात गुजारनी थी। अंदर से घर काफी डरावना लग रहा था, मगर शिखा को कैसे भी अपना टास्क पूरा करना था, इसलिए वो घर के एक कोने में जाकर बैठ गई। रात के 2 बजे तक सब कुछ सही जा रहा था। अभी तक किसी भी सुपरनैचुरल प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए लगाए गए ईएमएफ मीटर में कोई हलचल नहीं दिख रहा था। फिर अचानक शिखा को कुछ अजीब सी बदबू आने लगती है और उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे सामने से देख रहा है। डर के मारे वो काफी घबरा गई और उसकी धड़कन तेज हो जाती है। तभी उसे बाहर से एक क्रू मेंबर यानी डैनी की आवाज आती है, जो बाहर से शिखा को कहता है, शो खत्म हो गया है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर शिखा काफी शॉक होती है क्योंकि शो को सुबह खत्म होना था और शो के रूल के अनुसार डैनी को या फिर किसी भी टीम मेंबर को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। डैनी से इसी बारे में बात करने के लिए शिखा घर से बाहर जाती है और उसे बाहर कोई नहीं मिला। उसने आवाज देकर डैनी को बार बार पुकारा, लेकिन कोई भी नहीं आया। गांव के बाहर रणविजय, गौरव और उनकी टीम एक वैन में बैठकर सीसीटीवी के जरिए ये सब देख रहे थे और उन्हें शिखा के साथ कुछ गड़बड़ होने का संदेह लग रहा था। शिखा को लगा कि शायद शो सच में खत्म हो गया है, इसलिए वो मेन गेट की तरफ जाने लगी। फिर अचानक उसे एक और आवाज सुनाई देती है। कोई हंसते हुए कह रहा था, तुम जीत गई हो। आवाज सुनते ही शिखा डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसे अपने फ्लैशलाइट के रोशनी में एक काला साया नजर आता है जो उसके साथ साथ चल रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। वहां से शिखा अचानक से गायब हो गई और शो के टीम मेंबर का भी कांटेक्ट शिखा से टूट चुका था। शिखा कई घंटों तक नहीं मिली। इसके बाद शो को बीच में ही रोक दिया गया। सीसीटीवी में शिखा को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो डैनी का नाम लेते हुए घर से बाहर आ रही थी। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है क्योंकि एक्चुअल में डैनी पूरे समय शो शुरू होने से लेकर अब तक उन लोगों के साथ ही वैन में था। ये सब देखने के बाद शो को 2 बजे रात में ही बंद करके शिखा को ढूंढने सभी लोग जाते हैं। कुछ घंटों के बाद काफी खोजने पर शिखा कुलधरा गांव से कई किलोमीटर दूर एक झाड़ी के पास बेहोश पड़ी मिली। इस घटना के बाद एमटीवी का वो शो बंद तो हुआ ही, साथ ही उस जगह के खौफ ने लोगों के दिल में अपनी जगह मजबूत कर ली। ये भी कहा जाता है कि बाद में जब कैमरा फुटेज को एडिटिंग के लिए भेजा गया तब तक वो सब डिलीट हो चुका था। – 2010 में हुए इस इंसिडेंट के बाद गौरव तिवारी 2011 में फिर से कुलधरा गांव जाते हैं। इस बार गौरव के साथ जीटीवी के टीम मेंबर थे। गांव में घूम घूम कर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस समय रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अचानक उनके अच्छे खासे काम कर रहे कैमरे में टेक्निकल खराबी आ जाती है और उस कैमरे से अजीब तरह का साउंड बाहर आने लगता है। डराने वाली बात ये थी कि जब ये आवाज़ कैमरे से आती थी तब ईएमएफ मीटर में रीडिंग बढ़ जाती थी। मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी तरह के सुपरनैचुरल एनर्जी के होने का सिग्नल देता है। कैमरामैन ये सब देखकर हैरान था क्योंकि आज तक कैमरे में ऐसी कोई खराबी नहीं आई थी। टीम के साथ कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। इतना ही नहीं, कहीं किसी जगह पर अचानक से मौसम का तापमान भी कम हो जाता था। इसका कारण गौरव बताते हैं कि जो ये आत्माएं या स्पिरिट होते हैं वे अपने आसपास से एनर्जी सक करती हैं, इसलिए उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाता है। इन सब संकेतों से गौरव को पूरा विश्वास हो गया था कि वहाँ जरूर कोई है, इसलिए उन्होंने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अपने आसपास रखकर ना दिखाई देने वाले उस शख्स से कुछ पूछा। तो अचानक से उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का रीडिंग बढ़ने लगा और वो सभी मशीनें खराब हो गईं।
सुबह जब वो कुलधरा से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के रियर व्यू मिरर पे किसी छोटे बच्चे के हैंडप्रिंट थे। बाद में आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि कुलधरा से 5 किलोमीटर दूर तक कोई भी नहीं रहता, इसलिए वहाँ किसी बच्चे के आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इन अजीबोगरीबो घटनाओं का खेल सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद एक और हादसा हुआ जिसने सबकी रूह में कपकपी पैदा कर दी थी। हुआ यूँ कि गौरव और बाकी सब लोग कुलधरा के बाहर अपने गाड़ी के पास खड़े होकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तभी अचानक से खड़ी गाड़ी में, जो कि स्टार्ट भी नहीं थी, उस गाड़ी के इंजन में आग लग जाती है। कुलधरा की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद गौरव इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुलधरा वाकई में हॉन्टेड प्लेस है और जो भी पावर वहाँ है वो बहुत स्ट्रांग है। कुलधरा में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गौरव और उनकी टीम खाबा फोर्ट की छानबीन करने पहुंची। खाबा भी कभी पालीवाल ब्राह्मण का ही गांव हुआ करता था और कुलधरा की तरह इस गांव में भी रहने वाले सभी ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए थे। इसी बात की छानबीन करने गौरव और उनकी टीम वहां पे गए थे, मगर वो सब जैसे ही किले के पास पहुंचे वहां के सब गाँव वाले उनके सामने उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। गाँव वालों का कहना था कि वहाँ किसी भी तरह का भूत प्रेत नहीं है और वो चाहते हैं कि वे सभी वापस चले जाएं। लेकिन गौरव ने प्लान किया कि वो अगले दिन लोकल पुलिस के साथ आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए वो वहीं एक होटल में रात गुजारने का फैसला करते हैं। होटल में उनसे गांव का ही एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम था निशांत भदौरिया। उसने बताया कि उनका एक बेटा है 8 साल का, मगर वो इस उम्र के बच्चों की तरह नहीं रहता। उसे कई अजीब अजीब सपने भी आते हैं, लेकिन सोकर उठने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। ये सब सुनकर गौरव उसके घर जाते हैं और उनके बेटे को हिप्नोटाइज करके उससे उसका नाम पूछते हैं। तो वो बच्चा अचानक से मरवारी भाषा में अपना नाम बद्री बताता है। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पूरे परिवार में से किसी को भी ये भाषा नहीं आती थी। इस बच्चे ने कुछ ऐसी रहस्यमयी बातों को बताया जिसने पूरे कुलधरा के अफवाहों को सच में बदल कर रख दिया। उस 8 साल के बच्चे के अंदर जो आत्मा बैठी हुई थी बद्री की, उस आत्मा ने कुलधरा में हुए घटना की सारी बातें बताई। उसने बताया कि किस तरह सालेम सिंह के डर के कारण पूरे गांव वाले रातों रात गांव को छोड़कर चले गए और जाने के बाद भूखमरी से पूरे गांव वालों की मौत हो गई थी। ये कहानी अपने आप में ये दिखाती है कि उस जमाने में भी सिर्फ एक लड़की की इज्जत के लिए 84 गांव के लोगों ने अपनी रोजी रोटी, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया था। ये अपने आप में एक मिसाल है। ने करीब 6000 ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस को विजिट किया था, लेकिन आफ्टर लाइफ की दुनिया की खोज करने वाले और भूत प्रेत के रहस्य को सुलझाने वाले गौरव तिवारी की खुद की मौत एक पहेली बनकर रह गई। 7 जुलाई 2016 को रहस्यमय तरीके से हुई उनकी मौत का रहस्य आज तक किसी ने नहीं सुलझा पाया।